जी अस्सलाम वालेकुम शदाब, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। मुबारक हो आपको जीत पे, प्लेऑफ क्वालिफिकेशन पे और आपकी 50 पे भी। दो जल्दी आउट हो गए थे इस्लामाबाद के, बहुत लंबा स्कोर पड़ा था। कॉलिन मनरो फिर इंजर भी हो गए, तो एक तो उनकी इंजरी के बताते चले कि वो ठीक है कि नहीं, और उस टाइम पे क्या आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है मनरो के साथ जब आप बैटिंग करे थे, क्योंकि आप लोगों ने इतना स्कोर चढ़ा दिया कि एक तरह से गेम आसान हो गई थी काफ़ी लास्ट 10 ओवर्स में। कॉलिन मनरो की इंजरी का तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको होपफुली जाके दूध और हल्दी देते रहेंगे रोज़ खुद जाके। दूसरा जब दो आउट हुए थे, क्योंकि हमने जब मैं बॉलिंग भी कर रहा था तो पिच मुझे था कि ये जिस तरह के पिंडी का पिच होता है वैसा पिच है, और मैं मनरो से यही बात कर रहा था कि हमने अच्छी क्रिकेटिंग शॉट खेलनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आप बॉल ज़्यादा फ्लाई करता है, और बस कोशिश यही थी कि ओवर टू ओवर चलें और अपने बॉलर पिक करें, और अगर आपको अपने जोन में मिल रहा है तो वो चलाएं और एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन भी होती रहेगी और साफ बाउंड्री भी लगती रहेगी तो दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है। मुबारक हो शादाब, आपने और मुनरो ने तो बड़ा स्कोर किया, बट टुवर्ड्स एंड जो राना ने और इमाद ने जिस तरह फिनिश किया है, क्योंकि वो ज़रा प्रेशर वाली सिचुएशन आ गई, तो उन दोनों की बैटिंग पर, उन दोनों की फिनिशिंग एबिलिटी पे थोड़ा सा कमेंट करो, खासकर इमाद ने जिस तरह आज खेल के दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इमाद को क्राउड की वो सपोर्ट नहीं थी जो बाकी 10 को रही है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स होते हैं, उनको बैकिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक टूर्नामेंट में बुरे हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के फ़हीम और मैडी भाई स्ट्रगल किया शुरू में, लेकिन हम उनको बैक कर रहे थे, हम उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे थे क्योंकि हमें पता था कि उनकी क्या एबिलिटी है, और ऐसे प्लेयर्स को आप अगर बैकिंग करते रहेंगे और अगर क्रूशल मोमेंट पे, जिस तरह फ़हीम ने लास्ट मैच हमें जिताया, मैडी भाई ने ये वाला मैच जिताया, मैडी भाई में लास्ट मैच में बॉलिंग भी अच्छी की, तो एक ऑलराउंडर का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप बॉलिंग अच्छी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बैटिंग में भी वो वाला नज़र आता है, और मैडी भाई ने जिस तरह लास्ट मैच में बॉलिंग की है उसके बाद वो डेफिनेटली उसको बैटिंग में भी वो कॉन्फिडेंस मिला, और कभी हमें डाउट नहीं था ऐसे प्लेयर्स पे, और ना ऐसे प्लेयर्स पे हम कभी डाउट करते हैं। जिसने इतने लंबे अरसे के लिए इतने मैचेस जिताए हों, तो ऐसे प्लेयर को तो हमेशा बैक किया जाए। तो ये बैटिंग पैराडाइज विकेट के बारे में कुछ बताएं। दूसरा, यहाँ पे सुहेल खान बाल रहे थे, वो कहते थे बाउंड्रियाँ छोटी हैं, बालों की ज़्यादा पिटाई हो रही है। आपका क्या ख्याल है, बाउंड्री बड़ी करनी चाहिए T20 में? देखिए, अगर पिच का देखा जाए तो पिच तो आप पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आया था तो वो कह रहे थे कि सीम ज़्यादा हो रही है, आज कह रहे हैं फ्लैट ज़्यादा है, तो पिच तो T20 क्रिकेट में आपको ऐसी मिलनी है। और दूसरा, आप अगर बाउंड्री की बात करें, जो ICC का रूल है मुझे लगता है कि वो ठीक है। आप अगर, क्योंकि बॉलर्स को रन्स तो होंगे और क्राउड भी यही देखने आता है, और आजकल की क्रिकेट भी ये है कि जिसमें बॉलर्स को रन्स होते हैं। जिस तरह का आज मैच हुआ, 228 चेज हुआ, तो क्राउड भी ये चाहता है, आप लोग भी ये चाहते हैं कि ये चीज़ होती रहे, और अब क्रिकेट उस साइड पे जा रही है, तो प्लेयर्स पे भी वो फील करना शुरू कर दिया और वो अडाप्ट करना शुरू कर दिया कि हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और इस तरह की क्रिकेट में फेलियर भी आएंगे और सक्सेस भी आएगी, और हम चाह रहे हैं कि हम उस मॉडर्न डे क्रिकेट जो डिमांड है हम उस तरफ जाएं, उसमें बाउंड्री छोटी हो, उसमें अगर एज ए बॉलर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हमें और ज़्यादा स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंड्री छोटी होती हैं और पिचेस फ्लैट होती हैं, तो हमने कैसे बचना है और कैसे आउट करना है, तो वो आप एज ए प्लेयर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, इस मैच से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जिस तरह के नसीम ने बॉलिंग की है, टैमर मिल्स ने बॉलिंग की है, हालांकि उसके फिगर्स बता रहे हैं कि उसने उस तरह अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन जिस स्टेज पे और जिस बाउंड्री शॉट थी उसके 3-4 कैचेस ड्रॉप हुए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पॉजिटिव था। और बाकी भी मैडी भी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जिस तरह की कॉलिन मनरो, मैडी भाई और फ़हीम ने जिस तरह फिनिश किया, और हैदर जितना अच्छा नज़र आ रहा है खेलते हुए, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चेयरमैन से बात करें, ये अब मैं आपको शदाब साहब, आप माशाल्लाह अपनी बैटिंग जो है ना उसके ऊपर आपने अभी गुस्से वाला सवाल नहीं करना, गुस्से वाला नहीं। बड़े आराम वाला सवाल। आज जीते, ऐसे जीते, आज क्या करूं? आज जीते हम लोग। गुस्से वाला कोई सवाल थोड़ी अपनी टीम है। पहले 10 ओवरों में उन्होंने 80 किया, बाकी में आपने 138 रन करवा दी, कैच इतने आपने छोड़े, और आपकी जो वही बैटिंग देखे ना, आपकी बॉलिंग, आप समझ रहे हैं कि आपकी बैटिंग की या ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बॉलर चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो लैग कर रही है वो एक अच्छा क्वालिटी, और आप एक अच्छे
टॉप क्लास स्पिनर भी हैं, फील्डर आप जैसा दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए काफ़ी हैं क्वालिटियाँ। अभी आपने क्वालिफाई कर लिया माशाल्लाह, प्लेऑफ्स के लिए चले गए हैं, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, ये जो कासिम अकरम है बेंच इसको गर्म कर रहा है, टायल मिल्स है, हैदर अली आप कहते हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, 50-50 रन दे रहा है। अगर इतने रन पड़े एंड पे आके आप बड़ी मुश्किल से, हालांकि आप जिस तरह दोनों खेल रहे थे मुनरो और आप, वो आपने मैच इजी कर दिया, लेकिन एंड पे आपकी बैटिंग में वो डेप्थ फिर नहीं है। अब ये सवाल क्या है? बैटिंग जो है उसके ऊपर, ओके ओके। बैटिंग पे आपका बहुत ज्यादा फोकस है। मोहसिन भाई, मैंने उस दिन भी बोला था कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपना नुकसान चाहे। अब मुझे पता है कि जब तक मैं बॉलिंग नहीं करूँगा वो मैं टीम में नहीं आऊँगा, तो डेफिनेटली मैं बॉलिंग में उतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार आपकी मेहनत भी उस टाइम काम नहीं आ रही थी। मुझे ये पता है, मुझे ये बिलीव है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ शायद वो मुझे अभी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे उस चीज़ के, लेकिन डेफिनेटली अगर वो मैं मेहनत को कंटिन्यू करूँगा, जो मेरा अच्छा प्रोसेस है मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, रिज़ल्ट मुझे डेफिनेटली मिलेंगे और उस पर मुझे पूरा बिलीव है, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं हो सकती। तो जो मेरा प्रोसेस है, मुझे लगता है कि मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा है और मैं उसको ही कंटिन्यू करूँगा और इंशाल्लाह अभी तो वर्ल्ड कप में काफ़ी टाइम है, तो उससे पहले इंशाल्लाह एज ए बॉलर मैं उस तरह परफॉर्म